पापा जी की डायरी से पार्ट 6। ये पापा जी की डायरी में इसका 19 जनवरी 2000 डेट है। पापा जी लिखते हैं, पिछले कई दिनों से मेरी समझ में नहीं आ रहा था और कोई ऐसी बात जहन में भी नहीं आ रही थी कि गुरु महाराज के बारे में आगे क्या लिखूं। जो व्याख्यान उनसे मिलने के पहले दिन से ही सुना, उसके बाद हरबब महाराज के बारे में जानने की तीव्र इच्छा हुई। हम सब कश्मीरियों को कश्मीर ऋषि मुनियों, कलंदरों, संतों, सूफियों समझ सकते हैं। उसी रास्ते के विस्तार से समझने के लिए जरूरी है कि हम श्री हरबब की जिंदगी को भी जान लें। जिला कुपवाड़ा और कुपवाड़ा कस्बे के पास ही एक गांव बमहोम। इसी गांव में 1903 को जन्म लिया था हरबब महाराज ने। बमहोम एक छोटा सा गांव है जिसमें मुश्किल से 30 या 35 मकान होंगे। सोपोर कुपवाड़ा के रोड के दोनों किनारों पर पहाड़ी के सुंदर दामन में सदियों से बसा है बमहोम। बब महाराज के पिताजी का नाम श्रीनाथ रामदर था और उनके 3 बेटे और एक सुपुत्री। पहला बेटा श्री हरिराम दर, दूसरा स्वर्गीय श्री रामचंद्र और तीसरा श्री राधा कृष्ण दर, और लड़की का नाम रखा गया था हिमाली दर। श्री राम जी दर सबसे बड़े बेटे थे और पिताजी जमींदारी का काम करते थे। आबी जमीन काफी थी। चूंकि ये गांव लाल कोल पर आबाद है, इसलिए पानी की रवानी भी बहुत थी। इसके अलावा एक सुंदर चश्मा पहाड़ी के दामन में है, जिसका पानी नलकों के जरिए गांवों को दिया जाता है। इसी जमींदारी से गुजारा जिंदगी भर चलता। तीनों भाइयों और बहनों की शादियां रिवायत के मुताबिक बचपन में ही की गई थी। तीनों भाइयों ने अब निर्वाण पाया है। सबसे पहले श्री रामजू, जो मंजले भाई थे, स्वर्गवास हुए थे, और इसके बाद छोटे भाई श्री राधा कृष्ण, जो 1974 में अंतर्ध्यान हो गए थे। ये उसी दिन की बात है जब बब महाराज जी हमारे घर तशरीफ लाए थे और सत्यनारायण की पूजा में शामिल हुए थे। हालांकि बब महाराज ने श्री रामजू मलमोही को कहा था, बार बार कहा था कि उनका भाई सख्त बीमार है, इसलिए उन्हें घर जाना चाहिए। लेकिन श्री रामजू ने हमारे घर आने के लिए बहुत ज्यादा जिद की और मजबूर किया था। हमारे बब महाराज 4 अप्रैल 1975 को 72 साल की उम्र में निर्वाण पा गए थे। तीनों भाइयों की धर्मपत्नियां अभी भी हाले हयात है। ये 2000 की बात कर रहे हैं पापा जी। श्री महाराज की अहलिया तो इस वक्त हम सब की गुरु मां है, गुरु के समान है। नाम भी दाता ने ऐसा रखा है कि मन खुश होता है, राजरानी, राजरानी दर। हम उनको प्यार और आदर से माता जी बुलाते हैं। वो हमारी गुरु मां है, गुरु माता जी है। श्री बब महाराज के 5 लड़के और 2 लड़कियां हैं। श्री सुदर्शन जी, श्री पुष्करनाथ जी, श्री पृथ्वीनाथ जी, श्री मोहनलाल जी और श्री तेज कृष्ण जी। लड़कियां श्रीमती दुलारी जी और श्रीमती दूरा जी। इन सब की शादियां हो चुकी हैं और अपने अपने परिवार में सुखी है। श्री सुदर्शन जी अब रिटायर्ड हो चुके हैं। श्री पुष्करनाथ जी भी IF यानी कि इंडियन एयरफोर्स में नौकरी करते थे, अब वो भी रिटायर हो चुके हैं और बड़ौदा में ही बस गए हैं। श्री मोहनलाल जी और तेज कृष्ण जी गवर्नमेंट की नौकरी में हैं और पृथ्वीनाथ जी भी एक प्राइवेट जॉब करते हैं। बड़ी लड़की दुलारी जी की शादी श्रीमान नगरी जी से हुई है और दूरा जय की शादी अशोक सलमान जी से। श्री महाराज व बाकी भाइयों के परिवार के लोग भी माइग्रेशन के बाद जम्मू में ही बस गए हैं। श्री बब महाराज ने पहले डाकखाना टंगडार में नौकरी की थी, फिर कुलनगांव में शाली स्टोर
खुला था, वहां पे भी उन्होंने नौकरी की, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसके बाद जंगलात में नौकरी की थी और साथ में ही एक मशहूर ठेकेदार के साथ ठेकेदारी का भी काम करते थे। मगर वो ज्यादा दिन न चल सका, तो आखिर में वो पब्लिक वर्क्स महकमा में बतौर एक मुलाजिम का काम किया, जो आखिरी दम तक चलता रहा। घर पर जमीन भी खुद ही आबाद करते रहे और अपने भाइयों के साथ भी करते रहे। मैंने बब महाराज को पूछा था कि वो इस भक्ति के मार्ग पर कैसे दाखिल हुए। उन्होंने कहा, जब वो कोई 4-5 साल के थे तो सारे कश्मीर में महामारी यानी कि कॉलरा बीमारी फैल गई थी और बब महाराज भी उसी महामारी का शिकार हुए थे और बहुत बीमार हो गए थे। उन्हीं दिनों बब महाराज के एक रिश्तेदार जो संत पुरुष थे, वो उनके घर आ गए थे और रिश्तेदारों का हालचाल पूछने के बाद श्री बब महाराज का कहना है कि मैं एक कमरे के दरवाजे के पास ही पड़ा था। एक सफेद कपड़ा ऊपर ओढ़ के कॉलरा बीमारी से ग्रस्त बेसुध पड़ा था। सब रिश्तेदारों को लग रहा था कि मैं अब बच नहीं पाऊंगा। संत महाराज जब जाने लगे तो मेरे पिताजी उनसे गुजारिश की, अर्ज किया कि अब ये बच्चा मरने वाला है, इनके कान में कोई मंत्र फूंक दीजिए या कोई शब्द फूंक दीजिए ताकि इस बच्चे का जन्म भी सफल हो जाए। वो संत महाराज श्री शिवकाग जी मेरे पास आए। हालांकि मैं बहुत ज्यादा बीमार था, हाथ पांव भी नहीं हिला पा रहा था, मगर होश व हवास अभी कायम थे। श्री संत महाराज जी ने मेरे कान में आकर कहा कि वो मुझे एक मंत्र देंगे जिसके पढ़ने से मैं रोग मुक्त होकर सेहतयाब हो जाऊंगा। तब उन्होंने एक मंत्र या शब्द मेरे कान में कहा और उस मंत्र को खामोशी से अंदर ही अंदर पढ़ते रहने को कहा और उन्हें यह भी कहा कि उठ के हाथ मुंह धोने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस मंत्र को दिन रात पढ़ते रहना, तुम्हारी सारी बीमारी दूर हो जाएगी, तुम ठीक हो जाओगे। उन्होंने 2-3 बार वो मंत्र मेरे कानों में फूंका, फिर इशारे से पूछा, याद हो गया? मैंने हां में सर हिला दिया। मरता क्या न करता। बीमारी और मौत के खौफ के कारण वही दरवाजे के पास लेटे लेटे वो मंत्र जपता रहा और करिश्मा हो गया। मैं दिन ब दिन ठीक होता गया और पूरी तरह सेहतयाब हो गया। कुछ अपने कर्म, कुछ निश्चित कर्मों का फल मैं अब अजीब से सपने भी देखने लगा। मैं ये सोचकर कि इस मंत्र से ही मैं बच गया हूं, मैंने मंत्र को पढ़ना कभी नहीं छोड़ा। सुबह से शाम तक जपता रहता था। कहीं 3-4 महीनों के बाद शब्द श्री गुरु महाराज हमारे गांव में फिर आए। सारे गांव के साथ मैं भी उनके दर्शन को गया। मैंने जब प्रणाम किया और मुझे झुकते देकर लोगों से मेरे बारे में पूछा, वहां खड़े बुजुर्गों ने मेरा तारुफ यानी कि इंट्रोडक्शन करा दिया। गुरु महाराज ने खुश होकर कहा, यह प्रणाम करना कहां से सीखा है? क्योंकि मैंने प्रणाम बहुत झुक के उनके चरणों को छू के किया था। मैंने जवाब दिया, पूज्य गुरु महाराज को प्रणाम करना चाहिए क्योंकि आप मेरे गुरु महाराज हैं और मैं आपका चेला हूं, इसलिए आपको प्रणाम किया है। मेरे जवाब से पहले वो चौंक गए और फिर चिल्ला कर कहा, अबे ओ चूजे, तू कहां से मेरा चेला बन गया? वो इतना गुस्से में थे कि मैं डर कर भाग खड़ा हुआ, मगर उन्होंने लपक कर पकड़ लिया और घसीट कर लालकल के किनारे ले गए। मैं रो रो के माफी मांग रहा था और कह रहा था कि मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती होगी, मगर वो कब मानने वाले थे। वहां पर कई बुजुर्गों ने भी इल्तिजा की, गुजारिश की कि बच्चे को माफ कर दीजिए,
छोटा बच्चा है, गलती से बोल गया। लेकिन गुरु महाराज कहाँ माने वाले थे। फिर एक जगह घसीट कर जब मुझे लेके जा रहे थे, फिर वहां रुककर अकेले में पूछा, अब बोलो, मैंने तुम्हें कब चेला बनाया था। तब मैंने रो रो के सारा किस्सा सुना दिया और कहा कि मैं वो मंत्र अभी तक जपता रहता हूं। उनका चेहरा एकदम खिल गया और मेरे मुंह से मंत्र सुनते ही वो उछल पड़े, जोर जोर से हंसने लगे और कहने लगे, अब तुम ठीक हो गए हो तो ये मंत्र क्यों पढ़ते हो। मैंने फिर अपने सपनों के बारे में तफसील से सुना दिया। हालांकि मैं 5 साल का बच्चा था, लेकिन न जाने उस गुरु मंत्र ने मुझे क्या जादू कर दिया था कि मंत्र छोड़ने को दिल ही नहीं मानता था। गुरु महाराज की आंखों में खुशी और खुशी के साथ आंसू आ गए और वो कहने लगे, बच्चे, ये तेरा मेरा जन्मों का कोई संबंध है। मैं ही भूल गया था और मुझे आदेश दिया कि मुंह हाथ धोकर आ जाओ। उनकी आंखों से अश्रु की धारा बह रही थी जो मैं समझ नहीं पा रहा था। उनके हुक्म की तामील की और उसी लाल कौल में हाथ मुंह धोने गया। गुरु महाराज ने किनारे को अपने हाथों से शुभ कर दिया और मुझे बिठा के अपना चेला स्वीकार कर दिया और मुझे समझाते हुए कहा, बिल्कुल खामोशी से ये जप करते रहो, इसके बारे में किसी को न बताना, किसी को भी सपनों के बारे में भी नहीं बताना। इस तरह से मैं उनका चेला बन गया। ये शुरुआत थी इस परमार्थ राह पर चलने की और मैं इसी पे चलता रहा। ये मेरी खुशकिस्मती थी कि मैं बीमार था और मुझे गुरु महाराज मिल गए। इसके बाद पार्ट 7 में आगे की कहानी सुनेंगे। अभी के लिए इजाजत चाहिए। जय हरबा महाराज, जय गुरु महाराज, जय पापा जी महाराज।